नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिजनौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा था, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया था। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है। नोएडा हिंसा केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और साजिश से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भीषण आग लगने से करीब 200 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा वाहन के अनियंत्रित होकर टकराने से हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए हड़प रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे यूपी के कई जिलों को जोड़ेगा और परिवहन व्यवस्था को तेज और सुगम बनाएगा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा ने अपनी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस मौके पर शहर को कई नई सौगातें मिली, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया और शहर के विकास की नई दिशा तय की गई। उत्तर प्रदेश ने देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के करीब 60% एक्सप्रेसवे यूपी में है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी ये मौसम महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्ता बकाया बिल पर छूट का लाभ लेकर आसानी से भुगतान कर सकेंगे और आर्थिक राहत पा सकेंगे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर बड़ी खबर आई है। नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए DPR को मंजूरी मिल गई है। इससे शहर के और हिस्सों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था और बेहतर और सुविधाजनक बनेगी। राज्य सरकार ने नहरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी किया है। इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और फसलों की पैदावार बढ़ेगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही हैं। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना है। वाराणसी और अयोध्या में धरोहर उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कानपुर में एक्सपोर्ट क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जिससे व्यापार को नई दिशा मिलेगी। इससे स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम औद्योगिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे किडनी रोगियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और मरीजों को सस्ती व बेहतर सुविधा देना है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। पुलिस विभाग इस दिशा में विशेष अभियान चला रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा आरती की निगरानी अब ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यह पहल तकनीक के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण मानी जा रही है। यूपी में हजारों लोगों को अपने पक्के घर की चाबियां सौंपी गई हैं। सरकार की आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को ये लाभ मिला है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें स्थायी रहने की सुविधा मिलेगी। यूपी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि हादसों को रोका जा सके।
राज्य सरकार जल्द ही खिलाड़ियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना लाने जा रही है। इससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये योजना प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाना है। सरकार और प्रशासन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कोर्स अनिवार्य किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे। त्योहारों के सीजन में उत्तर प्रदेश के बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार बिक्री अच्छी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।